हेलो जी, नमस्ते। टूटू टेल्स एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। आज आपका स्वागत कर रहे हैं हम भूटान से। स्वागत है आपका इंडिया के एक पड़ोसी देश में, जो छोटा ज़रूर है लेकिन अपने दिल, अपने रंग और अपनी कहानियों में पूरी दुनिया को समेट लेता है। ये है भूटान, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। यहाँ के आसमान को छूता हुआ हिमालय के पहाड़, हवा में गुनगुनाता हुआ रंग बिरंगा प्रेयर फ्लैग और वो सुकून जो आज के ज़माने में कहीं मिलती ही नहीं। यहाँ ज़िंदगी चलती है अपनी एक अलग रफ्तार से। जीडीपी से ज़्यादा मायने रखता है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब पैसे से पहले खुशी। तो चलिए मेरे साथ इसी सफ़र का मज़ा लेते हैं, घुमाते हैं आपको मेरे साथ भूटान। तो चलो, जहाँ हमने सफ़र रोका था वहीं से शुरू करते हैं। अभी हम हैं थिम्पू में और दिन की शुरुआत करेंगे एक खूबसूरत व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करके। फिर निकल पड़ेंगे लोकल साइट सीइंग के लिए। आज हम हैं थिम्पू में, भूटान की कैपिटल सिटी। यहाँ आपको मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ साथ मिलता है वो ट्रेडिशनल भूटानी टच जो इस जगह को बिल्कुल अलग बना देता है। थिम्पू का यूनिक पॉइंट ये है कि ये दुनिया की एक ऐसी कैपिटल है जहाँ कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की ग्रेसफुल हैंड सिग्नल्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के मॉनेस्ट्रीज, लोकल मार्केट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट सीन्स और ज़रूर ट्राई करेंगे यहाँ का लोकल फूड। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिन। हम आ गए हैं थिम्पू के सबसे फेमस लैंडमार्क में से एक, बुद्धा पॉइंट। यहाँ खड़े हैं एक मैसिव ब्रॉन्ज बुद्धा स्टैचू जो लगभग 169 फीट ऊंचा है और पूरा शहर इसके चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ एंट्री के लिए कोई एंट्रेंस फ़ी नहीं है, इट इज़ फ्री फॉर ऑल विजिटर्स। और ये बुद्धा पॉइंट सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ओपन रहता है एंड इज़ क्लोज्ड ऑन मंडेज़। इस स्टैचू का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 2006 में और 2015 में भूटान के 60th राजा के जन्मदिन पे इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। अभी जो ये आप स्टैचूज़ देख रहे हैं, ये कोर्टयार्ड में खड़े होते हैं गोल्डन अप्सरा स्टैचूज़, जो कि बुद्धिस्ट ऑस्पिशियस सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर एक 3 महला स्ट्रक्चर है। इसके नीचे एक मेडिटेशन सेंटर है और मेडिटेशन सेंटर के अंदर आपको 1,25,000 छोटे बुद्ध स्टैचूज मिलते हैं, 8 इंच और 12 इंच वाले। सब ब्रोंज के हैं और गोल्ड से कोटेड हैं। हॉल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको वो फुटेज दिखा नहीं पा रही हूँ। हमारा अगला स्टॉप है सिंपली भूटान म्यूज़ियम। ये एक लिविंग म्यूज़ियम है जहां आपको भूटान की पूरी कल्चर और ट्रेडिशन एक ही जगह पर देखने को मिलती है। यहाँ आपको मिलेगा ट्रेडिशनल भूटानीज हाउसेस, उनके यूनिक किचन्स और पुराने ज़माने की लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ आपको भूटानीज डांस, म्यूज़िक और कल्चरल परफॉर्मेंसेस लाइव देखने को मिलते हैं।
सिंपली भूटान एक ऐसी जगह है जहाँ एक छोटी सी विजिट में आपको पूरा भूटान फील हो जाता है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर आपको भूटान के ट्रेडिशनल राइस वाइन आरा का भी टेस्ट कराया जाता है। There we call it skadar. If it's below the portrait, it means they're still alive. If above the portrait, it means they passed away. So portrait here, middle one is Shakti Maunamge, the founder of Bhutan. In our country, follow the dual system, which includes political and religious systems. He's head of religious. It is on Struk Desi Chimikamil, the 51st Dev Raja of our country, and he's also the father of our first king. So if you're interested, you can take pictures here. Gavi mi da we tongo cha, duma gavi sum da we tendege, nawa hebe lo ya we juwi se, kunge chido no sa we miso we, sakoba pasido no ola jodo sa, sha we, ya kumcho, ara kumja bien, charapale, masha che, ngache nale, ela me jago. Oh, very nice. We call it Slum Pumpkin Land, and he's also known as Divine Madman because his way of teaching them is sexually. And his way of subduing demons is unique, as you know that other gods and weapons are bows, arrows, and lightning ball, but his weapons is phallus. So have you all seen our national animal, Tarkin? Yep. So he's the creator of that animal. So did you all visit at Punakha? Not yet. So at Punakha, with his fertility temple, we call it Shri Thakur. So in our country, if couple have fertility problems, they visit there to some prayers and rituals, then they'll bless with child. So like with the help of phallus, make keychains just like this. You see here. And we even hang on the roof just like that. You can see on here. This is known as So we believe that these phallus will keep evil eye and spirit out. If you're interested, you can take pictures here. We call it stopper. While eating, when it dries inside, and after eating, you do not wash it. Instead, wipe it clean, because if you wash it regularly, the wood will be spoiled. So if couple loves them so much, they'll even share this plate. Upper one will be of the father, because he protect and support the family. This lower one is of the mother, because she loves and care the family. You see? यहाँ पे बहुत ब्राइट लाइट है, आप ले सकते हो फोटो।
सिंपली भूटान में बहुत सारा फन करने के बाद हम आ गए हैं अपने अगले डेस्टिनेशन में, फोक हेरिटेज म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम एक 3 स्टोरी ट्रेडिशनल भूटानीज हाउस है जो लगभग 19वीं सेंचुरी का है। इसे स्पेशली प्रिजर्व किया गया है ताकि हमें पता चले कि पुराने ज़माने में भूटानीज फैमिलीज कैसे रहते थे। इसी म्यूज़ियम के कॉम्पाउंड में एक रेस्टोरेंट भी है जो भूटानीज फूड सर्व करता है। तो लंच टाइम हो ही गया है, तो म्यूज़ियम देखने से पहले चलो थोड़ा भूटानीज फूड एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हमको सर्व किया गया है भूटानीज स्टिकी राइस, ये बटर टी, साइड में जो आप देख रहे हैं पोटैटो इमादाची, और मैंने फ़िश लिया था, उसके साथ हमको दिया गया है एक चिली इमादाची भी। बहुत ही सुंदर सा एक भूटानीज मील खाने के बाद अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द म्यूज़ियम। सो अनफॉर्चुनेटली म्यूज़ियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जितना हो सकता है मैंने उतना ही कैप्चर किया है, आपको उतना ही दिखाऊंगी। जैसा मैंने आपको बताया, ये म्यूज़ियम एक 3 स्टोरी ट्रेडिशनल भूटानीज हाउस है एंड अंदर आपको मिलेगा ट्रेडिशनल किचन, वुडन यूटेंसिल्स, बैम्बू और क्ले के वेसल्स और पुराने ज़माने की फार्मिंग टूल्स। हर एक कॉर्नर में कहानी सुनाता है भूटान की सिंपल और सस्टेनेबल लिविंग की। म्यूज़ियम के कोर्टयार्ड में एक छोटी सी गार्डन है जिसमें ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगाए जाते हैं। वहाँ आपको फील होगा जैसे आप टाइम ट्रैवल करके एक पुराने भूटानीज गांव में आ गए हैं। We have it is made from the rice and buckwheat. So this is water and inside you have rice and buckwheat. It's like the fermented. Fermented, okay. Once you heat, अब हम थिम्पू के एक यूनिक और इंटरेस्टिंग जगह में आ गए हैं, तकिन पार्क। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है तकिन, जो भूटान का नेशनल एनिमल है। ये एक रेयर स्पीशीज़ है जो सिर्फ हिमालय और भूटान के कुछ हिस्सों में मिलता है। तकिन थोड़ा सा गोट और थोड़ा सा काऊ जैसा दिखता है और देखने में बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। पार्क में आपको और भी वाइल्ड लाइफ और नेचुरल सराउंडिंग्स देखने को मिलेगा। यहाँ का सराउंडिंग बहुत ही क्लीन और सरीन है, परफेक्ट एक रिलैक्सिंग वॉक के लिए। तकिन सिर्फ एक एनिमल नहीं बल्कि भूटान की माइथोलॉजी का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कहानी के मुताबिक तकिन को भूटान के ग्रेट सेंट द्रुक्पा खुनले ने क्रिएट किया था। उनको लोग डिवाइन मैडमैन के नाम से भी जानते हैं।
एक बार उन्होंने एक गोट और एक काव के पार्ट्स को मैजिकली कंबाइन करके एक नया क्रीचर बनाया और उसी क्रीचर को तकिन का रूप दे दिया। द्रुकपा किनले का कहना था कि तकिन को देखकर लोगों को नेचर और लाइफ की यूनिकनेस और सिंप्लिसिटी का एहसास हो। इसी वजह से भूटान के लोग तकिन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और नेशनल एनिमल का भी डिक्लेरेशन दिया है। पार्क में आप जो तकिन देख रहे हैं वो सिर्फ एक एनिमल नहीं बल्कि एक माइथोलॉजिकल सिंबल है जो भूटान की कल्चर और बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आ गए हैं थिम्पू के एक बहुत ही यूनिक और ट्रेडिशनल जगह युंगशी हैंडमेड पेपर फैक्ट्री में। ये फैक्ट्री भूटान की ट्रेडिशनल पेपर मेकिंग टेक्निक को प्रिजर्व करने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी और यहाँ बनाई जाती है फेमस देशो यानी भूटान की फेमस हैंडमेड पेपर। इस पेपर को डैफनी और देकअप ट्रीज के बार्क से बनाया जाता है। हिस्टोरिकली ये पेपर मॉन्क्स के प्रेयर टेक्स्ट्स और रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए यूज़ होती थी, इसीलिए इसका कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। फैक्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे रॉ बार्क को सोक करके पल्प बनाया जाता है, फिर उसे शीट्स में प्रेस करके ड्राई किया जाता है। ये एक बहुत ही मेटिकुलस और ट्रेडिशनल प्रोसेस है जो जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफ़र हुआ है। आप गाइडेड टूर के साथ पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, चाहे तो खुद भी पेपर बना के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस एजुकेशनल और फन दोनों है। फैक्ट्री के साथ ही एक साइड में छोटा सा रिटेल शॉप भी है, वहाँ से आप अपने पसंद का पेपर, डायरी जो चाहें खरीद सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पास में ही एक आर्ट गैलरी भी है जहाँ पे ये शीट्स यूज़ करके बहुत काइंड्स ऑफ मंडला बनाए गए हैं। ये ऑन सेल भी रहते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए थिम्पू की ये छोटी सी जर्नी यहीं ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आपने मज़ा लिया होगा और थिम्पू के ब्यूटीफुल स्पॉट्स और कल्चर का थोड़ा सा रियल फील तो आपको आया ही होगा। अगले वीडियो में हम आपको भूटान के बाकी पार्ट्स एक्सप्लोर करने ले चलेंगे और बिलीव मी, और भी अमेजिंग प्लेसेस, नेचर और लोकल एक्सपीरियंसेस आप देखने वाले हो।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए टूटू टेल्स एंड ट्रैवल्स में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।